नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिजिक्स। तो यार ये जो वीडियो होने वाली है इस टॉपिक की होने वाली है कि मैंने नोटिस किया था कि यार काफी सारे लोग मुझे पूछते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, साथ साथ में कमेंट्स भी मैंने कुछ पुरानी वीडियोस में देखे थे कि यार ईसी में क्या पढ़ाया जाता है एक्चुअली। तो जो मेरे चैनल का एज ग्रुप है वो है अराउंड 17 to 21 यानी 17 से 21 साल के जो बच्चे हैं वो देखते हैं। 21 साल भी मैं बच्चों में ही काउंट करूंगा क्योंकि वो शायद इंजीनियरिंग कर रहे होंगे या फिर नॉर्मल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यार ये जो वीडियो होने वाली है वो उन बच्चों के लिए है जो कि 11th 12th में है या 10th में है, यानी कि स्कूलिंग कर रहे हैं अपनी, या फिर उनका जो बोर्ड्स जो है मतलब खत्म हो चुके हैं और वो कॉलेज फाइंड आउट कर रहे हैं एंड उनको ईसी लेनी है। देखिए एक चीज होती है कि ईसी लेनी है, आपने एक सुन लिया कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स क्या नाम की चीज होती है, आपको इंटरेस्ट है उसमें। कुछ तो मैंने देखा यार यूट्यूबर्स भी हैं। ठीक है, मैं खुद 10th क्लास से यूट्यूब कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, काफी एक अच्छी बात है। ठीक है, बहुत एक बड़ी बात होती है कि आप स्कूलिंग से ये सब आर्डिनो प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हो। तो यार काफी सारे क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे हैं कि बेसिकली हमने ईसी तो हमें चाहिए, ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह करनी है, हमें मजा आता है रजिस्टर वगैरह खेलने में, बट ईसी में पढ़ाया क्या जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरी वीडियो है ये डेडिकेटेड है इसी टॉपिक पे कि भाई ईसी में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें क्या पढ़ाया जाता है। तो यार जितने भी लोग अभी चैनल पे नए हैं और मुझे नहीं जानते तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। भाई मेरा नाम है उत्कर्ष ढोंडियाल। ठीक है, मैं फाउंडर हूँ इलेक्ट्रोफिजिक्स का, electrophysics.in का, इलेक्ट्रोफिजिक्स एंड रोबोटिक्स का और इलेक्ट्रॉनिल एंड रोबोटिक्स का। तो ये दो मेरी स्टार्टअप्स हैं, इलेक्ट्रोफिजिक्स एंड रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिल एंड रोबोटिक्स, जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, होलसेल करता हूँ, Amazon वगैरह पे भी सेल करता हूँ, फ्लिपकार्ट वगैरह पे सेल करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, रोबोटिक पार्ट्स। साथ में मैं प्रोजेक्ट्स भी बनाता हूँ, साथ में मैं एजुकेटर भी हूँ, तो मैं रोबोटिक्स सिखाता हूँ। इसके अलावा मैं भाई एक स्टूडेंट भी हूँ। ठीक है, मैं बीटेक कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, ईसीई से ही GGSIPU में, यानी कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मैं कर रहा हूँ। और जो मेरा कॉलेज है वो है भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि BPIT के नाम से जाना जाता है। और मैं अभी करेंटली सेकंड ईयर मेरा खत्म हो चुका है, मेरा एंटम वगैरह प्रैक्टिकल सब कुछ हो चुके हैं, मैं अब थर्ड ईयर में आ चुका हूँ। आईपी का फिलहाल बता देता हूँ प्रॉपर। ठीक है, अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी में एनरोल करते हो, बाकी भी 1-2 सब्जेक्ट ऊपर नीचे होंगे, बाकी सारा जो करिकुलम है वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट ईयर में आ जाते हो, अंदर आ जाते हो फर्स्ट ईयर में, तो आपके सारी जो ब्रांचेस होते हैं ना उनके कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि पीसीएम हो गया, पीसीएम जो आप पढ़ते थे 11th 12th में वही रहता है, थोड़ा सा एडवांस ले लो। ठीक है, थोड़े से ऊपर के कॉन्सेप्ट होते हैं, बाकी सब पीसीएम ही रहता है। फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, एक इसमें फर्क है कि इसमें अप्लाइड फिजिक्स आ जाती है, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथ्स और अप्लाइड केमिस्ट्री आ जाती है। केमिस्ट्री की जगह चेंज कर दिया आजकल, ईवीएस वगैरह डाल दिया है, हमारे टाइम पे भाई अप्लाइड केमिस्ट्री था। इसके अलावा आपके पास आ जाती है एक नया सब्जेक्ट जो कि है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसमें आप सर्किट्स के बारे में सीखते हो। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स एंड नेटवर्क्स, जैसे कि आपके पास थ्योरम्स आ जाती है। इसके अलावा थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, ठीक है, आप सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, ये सब थ्योरम्स आती है। मतलब आपको सर्किट सॉल्व करने होता है, केवीएल केसीएल लगाना होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी नॉर्टन और थेवेनिन का आपको बता दिया जाएगा, इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। काफी एक आसान टॉपिक है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, लोगों को पता नहीं क्यों मुश्किल लगती है। अगर इसी में इंटरेस्ट रखते हो तो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है, मजा आएगा आपको सर्किट सॉल्व करने में, तो सर्किट सॉल्व करने होता है मेन। इसके अलावा आपको एक कंप्यूटर का प्रोजेक्ट, कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट आ जाता है। ये सारे सबके कॉमन होते हैं। ठीक है, आईटी, सीएससी, ईसी, सब सारी जितनी ब्रांचेस है सबके कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके बाद अगर मैं बारे में बात करूं तो भाई आपका एक कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है, आजकल प्रोग्रामिंग डाल दिया, मेरे टाइम पे एफओसी था, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें आप कंप्यूटर वगैरह के बारे में, पार्ट्स के बारे में सीखते हो। ठीक है, या फिर अब आजकल सी प्रोग्रामिंग आ गई है, इंट्रोडक्शन टू सी करवा देते हैं। ये मेरी सेकंड सेम में आई थी, अभी फिलहाल जो है चेंज हुआ है, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, कुछ सेमेस्टर में, मतलब कुछ आपके सब्जेक्ट्स अगले सेमेस्टर में आएंगे, ये शफल करते रहते हैं, आईपी के में तो खासकर करते हैं। आईपी के अलावा भी सबका ऐसा ही सेम होता है। ठीक है, नाम थोड़े बहुत चेंज होंगे, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी नाम से इलेक्ट्रिकल साइंस हो जाता है। इसके अलावा एक आपका ये हो गया। इसके अलावा आपको एक पढ़ाया जाता है, एक ह्यूमन वैल्यूज वाला ना, एक एथिक्स वाला सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, चाहे वो आपका मतलब जो आपका एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट होगा वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जैसे मेरी टाइम पे था HVP था, ह्यूमन वैल्यूज प्रोफेशनल एथिक्स, आपको सिखाई जाती है ह्यूमन वैल्यूज क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, प्रोफेशनली बात कैसे की जाती है, कम्युनिकेशन सिखाई जाती है, ये सब आपका फर्स्ट ईयर में इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, अगर मैं सेकंड सेम की बात करूं तो भाई आपका फिर प्रोग्रामिंग आ जाती है, एफओसी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की जगह प्रोग्रामिंग आ जाती है। ठीक है, ये सब आपको पढ़ाया जाता है। बाकी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी सेम रहती है, जो पीसीएम है वो भी सेम रहती है।
तो ये सिर्फ 2 हो जाते हैं सेकंड सेम वाले, ठीक है। जैसे AM है, AM मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो ये AM1 और AM2 हो जाएगा, यानी फर्स्ट सेम और सेकंड सेम, ठीक है। फर्स्ट ईयर का इतना ही रहता है, ज्यादा कुछ इसमें बड़ा कुछ नहीं रहता, रॉकेट साइंस, ठीक है। सबके कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं, बहुत इजी से हो जाएगा जितना भी है। एक आपको एक और सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है जो कि होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फर्स्ट ईयर में। तो यार ये वाला मैकेनिकल वालों का या फिर आर्किटेक्चर वालों का या सिविल वालों का ज्यादा एक डोमिनेंट रहता है, बट आपको भी सिखाया जाता है एज एन ईसी स्टूडेंट, आपको सिखाया जाता है कि भाई कैसे ग्राफिक्स, मतलब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग कह सकते हो उसको। तो क्या होते हैं इसमें, आपको शायद ऑटोकैड तो नहीं सिखाएंगे, बट अगर अच्छा कॉलेज होगा तो ऑटोकैड भी सिखाएंगे ना। तो आपको क्या कहते हैं उसको, शीट्स बनानी होती है इसमें, ठीक है। बेसिकली शीट्स क्या होती है, आपको टॉप व्यू, साइड व्यू, लेफ्ट व्यू, रूम्स के जैसे बनते हैं ना प्रॉपर, एक ड्राइंग सिखाई जाती है आपको। इसमें आपका मिनी ड्राफ्टर वगैरह भी लगता है, तो आपको शीट्स बनानी होती है, नाम वगैरह लिखने होते हैं। तो यार इसके अलावा मैं बात करूं तो आपको एक सब्जेक्ट मिल जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या फिर आपकी एक लैब होगी जिसको कहोगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपको ये सब सिखाया जाता है भाई, वही सिविल वाले काम, मैकेनिकल वाले काम। इसमें कास्टिंग क्या होता है, ठीक है, आपकी फाउंड्री क्या होता है, आपके क्या कहते हैं, काफी सारे चीजें थी है, मुझे जहां तक याद आ रहा है, फोर्जिंग क्या होता है, ये सब सिखाया जाता है, ठीक है। और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में आपकी कई सारी शॉप्स होती हैं, जैसे कि कारपेंटरी शॉप, आपको कारपेंटरी भी सिखाई जाएंगी, साथ साथ में आपको वेल्डिंग करना सिखाएंगे, वेल्डिंग शॉप होती है, कास्टिंग की भी शायद होती है, मेरे को याद नहीं आ रहा है इतना अच्छा खासा, पर एक अच्छा खासा आपसे लेबर वाले काम जो है वो करवाए जाते हैं इस वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में, जो कि बताता है कि भाई एक इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। इंजीनियर कारपेंटरी भी कर सकता है, इंजीनियर आपके कुछ भी काम दे दो उसको, वो सारे काम कर सकता है। सो इंजीनियर इज एन ऑलराउंडर एंड सबको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जैसे आप फर्स्ट ईयर में आओगे ना, आपको बिल्कुल फील आ जाएगी भाई इंजीनियरिंग में आ गए हैं, जब वेल्डिंग वगैरह कर रहे होगे ईसी में, ठीक है। इसी में सबको सिखाते हैं, सीएससी वालों को भी सिखाते हैं, आईटी वालों को भी सिखाते हैं। इसमें मैं क्या जैसे बता रहा हूँ कि कॉमन होते हैं सारे, आईटी सीएस सबके लिए। तो सेकंड ईयर में आप आ जाते हो, सेकंड ईयर में आपको पढ़ाया जाएगा ट्रांजिस्टर्स। अब सेकंड ईयर में क्या होता है, सबके जो कोर वाले जो पार्ट होता है ना, कोर वाले सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको सब्जेक्ट मिलेगा ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, ये आपको थर्ड सेम पे मिलता है। तो इसमें आपको सिखाएंगे गेट्स क्या होते हैं, आपके गेट्स कैसे सॉल्व करने हैं, ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं। आपका एक और आ जाएगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से, ठीक है। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड ईयर में आता है, एनालॉग 1 और एनालॉग 2 नाम से आएगा। तो इसमें आपको जितने भी एनालॉग कंपोनेंट्स है ना, जैसे इसमें फिर वही चीज आ जाती है, थेवेनिन नॉर्टन भी आता है, पर इसमें साथ में बीजेटीज आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स क्या हैं। बीजेटीज यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं भाई एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसके अलावा हमारे पास एफईटीज आ जाते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स क्या होता है, मॉसफेट्स क्या होते हैं, ये सारा पार्ट आ जाता है। ईडीसी में ज्यादा मतलब थोड़ा थोड़ा टच करवाते हैं, बस आईसीज बताते हैं, आईसीज क्या होती है, लॉजिक कैसे बनाते हैं, तुम्हारे एड्रेस वगैरह, हाफ एडर, फुल एडर, ये सब आ जाता है ईडीसी में। गेट्स आ जाता है, मतलब डिजिटल वाला पार्ट, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होता है ना, वो सारा तुम्हारा आ जाता है ईडीसी सब्जेक्ट पे। इसके अलावा तुम्हारे कंप्यूटर का भी पढ़ाया जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आए हो ना तो तुम्हें सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तभी क्यों सीएससी और आईटी में जा सकते हैं, उसकी जॉब से बैठ सकते हैं, प्लेसमेंट बैठ सकते हैं, क्योंकि इनको भी पढ़ाया जाता है डीएस। डीएस से ए नहीं आएगा, डीएस आएगा, डेटा स्ट्रक्चर्स आएंगे। सी प्रोग्रामिंग, सीपीपी में या सी प्लस में होगा आपका, ये डीएस आपको पढ़ाएगा। ट्रीज पढ़ाए जाएंगे डीएस में आपको, ट्रीज क्या होते हैं, एवियल ट्रीज क्या होते हैं, बी प्लस ट्री, बाइनरी ट्री क्या होते हैं, बी ट्रीज क्या होते हैं, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। और साथ में वही एल्गोरिथम्स होते हैं जो, वो सब पढ़ाए जाएंगे आपको, ठीक है। NON वो सब क्या था, मैं तो कोर वाला हूँ, मेरे को इतना आइडिया नहीं है कोडिंग का, ठीक है। मैं बस कर लिया डीएस क्लियर। तो अगर मैं उसके अलावा बात करूं तो वही एनालॉग एक सब्जेक्ट रहता है आपका। बाकी मैथ्स आता है, AM3 भी आता है, ठीक है, मुझे अच्छे से आता है। AM3 का एक आता है। उसके बाद कम्युनिकेशन तो नहीं आता आपका, यही होते हैं, काफी इजी रहता है। थर्ड सेम मुझे याद है, थर्ड सेम काफी इजी होता है, उसके आगे आता है मजा, उसके आगे मुश्किल स्टार्ट हो जाते हैं। फोर्थ सेम के बारे में बात करूं जो कि मैंने अभी अभी दिया है, तो यहाँ पे आपके पास थर्ड सेम में आता है, फोर्थ सेम में आता है, मुझे जहां तक याद आ रहा है यार, आई गेस सेकंड सेम में ईडीसी आ जाता है आपका। हाँ, सेकंड सेम में ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ जाएगा। थर्ड सेम में आपका आता है STLD, स्विचिंग थ्योरी लॉजिक डिजाइन, जिसमें आपका ये सब आ जाते हैं क्या, फ्लिप फ्लॉप्स, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, और आपके
ये सब क्या होते हैं, एसिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर, काउंटर्स आ जाते हैं, ये सब डी फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, ये सब आ जाता है। मतलब कोर जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आईसीयू में खेलते हो ना तुम, डिकेट काउंटर, ये सब आ जाता है। ये मुझे याद आ रहा है, हाँ 3rd सेम में थी एसटीएलडी। 4th सेम की बात करूं तो भाई AM4 दोबारा पीछा नहीं छोड़ेगी, पर वो डिस्क्रीट हो जाती है, ठीक है। तुम्हें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सिखाएंगे। मैथ्स का तो रहने दो भाई, मैथ्स का तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल कोर नहीं है। और मैथ्स का कॉमन होता है सब में, सिवाय ट्रिपल ई के। ट्रिपल ई में नहीं होता, ठीक है। ट्रिपल ई में 3rd सेम तक मैथ्स होती है, उसके बाद 4th में खत्म हो जाती है। ट्रिपल ई के और ईसी के मैं सोचता हूँ थोड़ा कॉमन है जो है सब्जेक्ट्स। 3rd सेम में 4th सेम की अगर मैं बात करूं तो भाई तुम्हारा AM तो रहेगा, AM4 यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स 4th सेम का। साथ में तुम्हें मिल जाएगा भाई कंप्यूटर का सब्जेक्ट, जो कि होगा तुम्हारा COE, काउ कौआ इसको ज्यादातर बोला जाता है। काउ क्या होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो पर्सनली तुम जिसके लिए इतना वो कर रहे थे ना कि आर्डिनो क्या होता है, तो अभी वो चीजें स्टार्ट हो जाती हैं इसमें। तो ये एक माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाते हैं आपको, जो कि होता है 8085, पूरा एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। उसके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ाते हैं। इसके अलावा हार्वर्ड और नॉर्मन आर्किटेक्चर है, वो सभी पढ़ाते हैं आपको इसमें। तो आर्किटेक्चर के बारे में पूरा बताते हैं, रजिस्टर्स क्या होते हैं, आपका ALU क्या होता है प्रॉपर 8085 में, कैसे हम उसके पिनआउट्स क्या होते हैं, उसके पिनआउट्स के फंक्शन क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ाया जाता है। थोड़ा सा डर लगा होगा, पर जब आप आओगे ना तो आपको अगर इंटरेस्ट है, वो अंदर से इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, तो सारी चीजें आसान लगने लगेगी। अभी थोड़ा सा सुन के लग रहा होगा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, काफी आसान लगेगी ये चीजें, ठीक है। बाकी तुम्हारे पास एक आएगा नास सब्जेक्ट, नास नहीं NAS, जिसको हम कहते हैं नेटवर्क एनालिसिस एंड सर्किट्स सिस्टम, सॉरी। ये तुम्हारा फिर अगेन एक मतलब X पैरामीटर क्या होता है, Y पैरामीटर क्या होता है, Z पैरामीटर क्या होता है, एक काफी एक खतरनाक सा इसमें भी 3rd सेम में मुझे याद आ रहा है, एक आता है सब्जेक्ट जो कि होता है सिग्नल एंड सिस्टम्स। उसमें काफी बच्चों की बैक आती है, तो एक कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैथ्स और थ्योरी दोनों होती है, मतलब न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और मैथ्स तो लेवल की होती है उसमें। और थोड़ा सा एक अच्छे से कर लेना है इसको। मेरे को याद है मास बैक आती है इसमें बच्चों की, मेरी क्लियर थी, मैं पास था, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें तुम कम्युनिकेशन का एक सीखते हो पार्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स तो सीखोगे, कम्युनिकेशन भी सीखनी पड़ेगी। तो कम्युनिकेशन सिस्टम्स नाम से, CS नाम से आता है, जिसमें तुम्हें वो सिखाते हैं, क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन क्या होता है, FM क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, DSBFC क्या होता है, ये तुम्हारा डुअल बैंड फुल कैरियर वेव, ये सब आती है, ठीक है। अभी मैं ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा, तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे सारे, तो रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। बहुत इजी है, पढ़ते रहोगे तो तुम्हें यार इंटरेस्ट और बनता रहेगा, ठीक है। बहुत ऐसा लगेगा कि कितना इजी था और यही तुम पढ़ना चाहते थे। मेरे को भी ये काफी लगता था मुश्किल कि भाई पता नहीं क्या ही होगा, क्या होगा। बहुत इजी से हो जाता है सब कुछ, बस वो इंटरेस्ट बनाए रखना है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ करना है, उखाड़नी है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एनालॉग की बात करूं तो तुम ज्यादातर तुम सबने यार सुना होगा 555 टाइमर IC, ठीक है। ऑपएम्प्स क्या होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। 555 टाइमर IC में प्रोजेक्ट्स बनाए हैं मैंने, टच स्विच बनाया है, अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो वो सब बताते हैं कि भाई वो उसको हम उसकी बेसिक थ्योरी बताएंगे कि उससे हम LED कैसे जलाते हैं, कैसे टर्न ऑन कर सकते हैं। मतलब उसमें पूरा प्रॉपर बताते हैं बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, इसके मोड्स क्या होते हैं, कैसे मोड पे चलता है, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, ये सब मोड्स बताते हैं उनके, कि इसको, क्योंकि हर एक IC को ना चलाने के कई सारे तरीके होते हैं। तो वैसे ही ऑपएम्प्स बताते हैं, याद करो। और हायर प्रॉक्सिमिटी सेंसर सबने यूज किया है, उसके अंदर ऑपएम्प लगा होता है LM358, वो एक ऑपएम्प है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो कि DC गेन करता है, वो एम्पलीफाई करता है, ठीक है। तो ये सब तुम पढ़ने वाले हो यार अभी 4th सेम में। एनालॉग है, काफी आसान है, बस यही सब्जेक्ट्स हैं ज्यादा। एक थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट और आता है, जो कि EMFT है, EMFT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। तो तुमने 12th में जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स दोनों, हाँ दोनों पढ़े हैं जितने तुमने, मैग्नेटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये दोनों उसके एक यूनिट में है। तो थोड़ा सा उसमें डेरिवेशन वाला पार्ट और न्यूमेरिकल वाला पार्ट ज्यादा है EMFT में, वो ध्यान से करना है। EMFT में बैक आती है, मैथ्स बैक अगेन कह रहा हूं मैं। 3rd ईयर में जाओगे तो भाई 3rd ईयर में ज्यादा कुछ होता नहीं है, और कोर आ जाते हैं। इसमें आता है तुम्हारा माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर, जिसको मैं पर्सनली पढ़ने के लिए बेताब हूं कि भाई मुझे पढ़ना है। कंट्रोलर 8051 आ जाएगा, या फिर और होते हैं काफी, वो आएंगे। और साथ में माइक्रो प्रोसेसर जो है वो है 8086 आ जाएगा, अभी 8085 पड़ा, 8086 आ जाएगा, ठीक है। और
इसके अलावा एंटीनाज आता है, डिजिटल कम्युनिकेशन आती है, तो पूरा कोर्स स्टार्ट हो जाता है 3rd ईयर में। ठीक है, मैंने सब थोड़ा सा पढ़ा है। मैथ्स तुम्हारा पीछा छोड़ देगी 3rd ईयर की बात करूं अगर। 3rd ईयर में कोई मैथ्स नहीं है, सिर्फ प्रॉपर कोर सब्जेक्ट्स है, कोर। एक इलेक्ट्रिकल का अगेन तुम्हारे पास एक सब्जेक्ट होगा, मैंने जैसे बताया। 3rd ईयर में ट्रेनिंग कर लेना यार, समर ट्रेनिंग मुझे भी अभी पर्सनली कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर मैं 4th ईयर की बात करूं तो 4th ईयर में तुम्हारे यार ज्यादा नहीं होते, तुम्हारे थोड़े से और कोर आ जाते हैं। कोर जैसे VLSI आ जाता है। VLSI क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, VLSI की पढ़ लोगे तुम, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा। अलग अलग वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अलग अलग कि VLSI क्या होता है, वेरीलॉग क्या होता है, ठीक है, FPGA प्रोग्रामिंग क्या होती है, PLC क्या होती है, एम्बेडेड क्या होते हैं। तो 4th ईयर में एम्बेडेड सिस्टम्स भी आता है तुम्हारा, एक अलग सा एक प्रॉपर टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है एम्बेडेड सिस्टम्स। इसके अलावा तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट। 4th ईयर में जितना भी तुमने अभी सालों से पढ़ रहे हो, 4 साल से, वो बनाना होता है, पूरा एक प्रोजेक्ट में डालने होते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। तुम्हारी 4th ईयर 4 साल की इंजीनियरिंग कंप्लीट। काफी कॉम्प्लेक्स लगती है पर यार बहुत इजी, अगर मैं लिटरली बताऊं तो। इतना इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल है भी नहीं, बेकार में पैनिक करते हो। बस कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सिग्नल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर्स, EMFT, और तुम्हारा बैक किस में, COE में भी बैक आती है बच्चों की, एंटीनास में बैक आती है। ये सब यार अच्छे से पढ़ लेना, कोई मतलब नहीं है। अभी फिलहाल जितने भी आए हो 1st ईयर में पहले PCM पढ़ लेना। ठीक है, मैंने एक वीडियो बना दी कि भाई लोगों को पता लगे कि भाई एक्चुअली में पढ़ाते क्या है। इंजीनियरिंग में पढ़ाते ये सब नहीं है कि प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है, रिले मॉड्यूल क्या होता है, रिले बता देंगे क्या है, रिले मॉड्यूल क्या होता है, उसको कैसे कनेक्ट करना है, ये सब तुम्हें देखना है। ठीक है, एक मुझे ज्यादा याद है, एक 3rd सेम में एक और आता है, इलेक्ट्रॉनिक EIM नाम से आता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स, जिसमें तुम्हारे जितने क्लैंप वगैरह है, वोल्ट मीटर, डिजिटल मल्टीमीटर, तुम्हारे जितने ये ऑसिलोस्कोप हो गए, फंक्शन जनरेटर्स हो गए, इन सबको चलाने का भी एक आता है, एक सब्जेक्ट होता है डेडिकेटेड। तो मैं उसके बारे में भी एक अलग वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, बाकी एक जो बड़ी भारी भरकम से जो स्किल्स में लोग ऐड करते हैं ना, FPGA प्रोग्रामिंग, VLSI और एम्बेडेड, तो ये मैं IoT तो पता ही होगा खैर सबको, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो वो सब मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाता रहूंगा समझाने के लिए कि भाई क्या क्या है। बाकी सबको भाई जितने भी बोर्ड्स में तुम्हारे सबके अच्छे नंबर आए होंगे, उन पास जितने हो गए उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जितने साइंस में थे, नॉन मेडिकल साइंसेस में, और जो EC में आना चाहते हैं उनका भाई यार बहुत वेलकम करता हूँ, क्योंकि आजकल सब CSC और IT के ट्रेंड में भाग रहे हैं। जिनको ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ उनको ही कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ, सबको कर रहा हूँ, पर पर्सनली उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आना चाहते हैं, और वो नहीं आना चाहते कि उनको CSC नहीं मिली और IT नहीं मिली तो आप जबरदस्ती EC में आ रहे हो, उनको नहीं, उनको भी मतलब उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। समझ रहे हो ना बात? मेरे को काफी अच्छा लगता है जब ऐसे कोई EC, क्योंकि मैं पर्सनली खुद EC चूज करी थी, मेरे को CSIT सब मिल रही थी, मैंने पर्सनली EC चूज करी थी अपने कॉलेज में। ठीक है, उनको दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन और वेलकम भाई हमारे इस फील्ड में। बाकी मिलते हैं यार अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा और ऐसे कंसेप्ट्स, डाउट्स तुम्हारे क्लियर करता रहूंगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, मैं खुद कॉलेज में हूँ। ठीक है, मुझे सारी बातें पता है क्या अंदर की रहती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर कहीं भी किसी भी कॉलेज की बातें तुम नीचे यहाँ पे पूछ सकते हो, और मैं उसका पक्का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलते हैं यार, अगली वीडियो में मिलते हैं।